हम में से कई लोगों ने बिग पैरट्स रखना छोड़ दिए हैं और काफ़ी लोगों ने बिग पैरट्स छोड़ के लव बर्ड्स की तरफ आ गए। उनको फ़ायदा भी हुआ, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी बिग पैरट्स छोड़ने नहीं चाहिए। बेशक आप कोई बर्ड का एडिशन करें अपने पास, बेशक आप लव बर्ड ज़रूर रखें या कॉकटेल रखें या फिंचे रखें, जावा भी रखें, सब रखें, लेकिन बिग पैरट को ना छोड़ना कोई बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। खासकर वो बंदा जिसके पास बिग पैरट्स परफॉर्म कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई ग्रे पैरट है, ब्रीडर है, ब्रीड करता है, और आपने उसको निकाल दिया कि छोड़ो यार टाइम नहीं है, मैं अब कोई और चीज़ से ब्रीड करवाऊंगा। इससे बड़ा बिग ब्लंडर क्या हो सकता है ज़िंदगी में। मेरे एक दोस्त हैं, हमसे तो बड़े हैं, छोटे भाइयों की तरह हमें वो करते हैं। उन्होंने लव बर्ड रखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जावा भी रखी हुई है, सब रखा हुआ उन्होंने। और उनके पास ग्रे पैरट भी है, रिंगनेक भी है उनके पास, और ब्रीडर हैं। तो एक दिन मैंने उनसे बोला कि यार आपका इतना काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, जावा भी है, लववर्ड भी है, सब चीज़ रखी हुई है उन्होंने। तो मैंने उनको बोला यार आप जो है ये ग्रे पैरेट का क्या सीन है, दो तीन पेयर रखे हुए हैं आपने। तो कहने लगे कि यार ये ब्रीड करते हैं, ब्रीडर हैं, तो रखे हुए हैं। मैंने कहा तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मैं इसको ख़त्म कर दूं? कहने लगे नहीं यार माशाल्लाह जब फ़ायदे ही दे रहे हैं तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, उन वो ये बात इसलिए कह रहे हैं, ग्रे पैरेट के खाने पीने पे ना कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता। अगर आप देखें, अगर आप थोड़ा सा जहन से सोचें, क्यों? क्योंकि ग्रे पैरेट जो है ना वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी जो आपके घर में पका है। और अगर आपने उसको ट्रेन किया हुआ है, घर में पकी हुई चीज़ें या फ्रूट्स जो घर में आया हुआ है थोड़ा बहुत डालने का, उसको ट्रेन किया हुआ है, तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपके लिए। अगर आप उसको दाने पे आदी करेंगे ना, ग्रे पैरेट को मिसाल के तौर पे, दाना देना गलत नहीं है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरत है बर्ड की, वो भी देना ही पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बंदा घर पे नहीं होता, वो दाना ही डाल के जाएगा ना ग्रे पैरेट को, और क्या डाल के जाएगा। अब रात को अगर कोई बंदा घर पे ही नहीं है, उसके ग्रे पैरेट घर पे है, वो बंदा कहीं और है, तो ऐसे में रात को कौन रोटियां पका के डाल रहा होगा ग्रे पैरेट को? तो दाना बैकअप पे होता है, रखते भी हैं लोग, लेकिन एक बहुत ही ना आसानी हो जाती है अगर आपने ट्रेन किया हुआ हो उसको। घर की चीज़ें भी अगर आपने खिलाते हैं उसको, तो आपका बड़ा खर्चा बच जाता है। भाई अगर आपका दाना 2-3 दिन से ख़त्म हुआ हुआ है, तो आपको आसानी ये हो जाएगी कि चलो यार घर की चीज़ें खा लेगा, रोटी वोटी खा लेगा या सब्ज़ी खा लेगा, या कोई भी चीज़ आपके पास घर में मौजूद है, वो खाना शुरू कर देगा, तो आसानी होती है उससे। फ़ायदा क्या, इतनी बड़ी चोंच होने का जब आपने दाना ही खिलाता है। दाना भी खा लेते हैं, दाना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ अगर आप दाना ही दिए जा रहे हैं और कोई नेचुरल चीज़ जो है वो नहीं खा रहा, जो कि अमूमन घरों में पाई जाती है, तो फिर फ़ायदा ही क्या इतनी बड़ी चोंच का? जंगल में तो ये पत्ता-वत्ता जो छाल-वाल जो भी लकड़ी देखते हैं, ये कुरेद देते हैं उसको, पत्ते भी खा जाते हैं ये, टहनियाँ तक चबा के चूस रहे होते हैं। तो वो चीज़ आप इनसे घर में भी करवा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है किसी के पास अगर बड़े तोते ब्रीड कर रहे हैं, तो उसको वो निकालने नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं करने चाहिए। आज हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पछता रहे हैं, जिन्होंने अपने चलते चलाते हुए कॉकाटू ग्रे पैरेट का सेटअप उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर फ़ायदा ना हो रहा हो तो रखने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक चीज़ चल रही है और आपने उसको बिला वजह जो है वो स्विच कर दिया है। और स्विच करना गलत नहीं है, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई भी चीज़ अगर आप लाने के लिए सोच रहे हैं तो उसको ले आएँ, उसको लाने से कौन रोक सकता है आपको? आपकी पर्सनल चॉइस है। बट जो चीज़ घर में मौजूद है, चल रही है, हो सकता है आप उसको बोर हो गए हों, लेकिन भाई उसका आपको तब पता चलेगा जब वो चली जाएगी। जब वो चीज़ नहीं होगी आपके पास, आपको उस वक़्त पता चलेगा। फिर वो याद आती है बाद में, ये मेरे साथ हो चुका है। ठीक है, मैंने कुछ कॉकटेल थे मेरे पास, मैंने कम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था, मेरे पास टाइम का इशू था और इनको सॉफ्ट फूड वगैरह डालना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैंने कुछ पेयर अपने कम किए। कुछ पेयर कम किए, उसके बाद मेरे पास टाइम आ गया और हालात भी थोड़े अच्छे हो गए, तो फिर अब वो याद आ रहा है, वो चीज़ तो नहीं मिलेगी ना जो किसी को दी है मैंने। वो चीज़ अब अभी आप ढूँढने जाएँ तो पहली बात तो ये कि नज़र ही नहीं आएगी, मिलेगी भी नहीं, फिर मिल भी जाए तो 100 चुर-चुर होगी उसमें। हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है, देता है। हम तो देते हुए भी चलो आसरा कर लेते हैं, लेकिन हमें देते हुए पलट के कोई आसरा नहीं करता। तो अब वो चीज़ याद आती है। हमारे एक दोस्त थे, कॉनियोर के पैरेट थे, उनके पास ब्रीडर पैरेट, सारे उन्होंने दे दिए। अभी उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स रखे हैं, लेकिन उनको अब ये होता है कि यार वो कॉनियोर जो है ना बहुत ब्रीड कर रहा था मेरे पास, उनके पास बहुत ब्रीड कर रहा था। अब वो उसको उस चीज़ को याद करते हैं। इसी तरह मैं भी कई चीज़ों को याद करता हूँ। तो इन द एंड ऑफ द डे स्टोरी सिर्फ इतनी सी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि आपकी ये जो अपनी चीज़ होती है ना, उसको आप फोकस करें।
आपके पास एक चीज़ पड़ी है, आपको लगता है फ़ायदा नहीं दे रही यार, काफ़ी टाइम हो गया, वो एक लॉजिकल सी रीज़न है, लॉजिकल बात है कि यार फ़ायदा नहीं है फिर उस चीज़ को रखने का। चलती हुई चीज़ को कौन पागल ख़त्म करता है अपने हाथ से, वो तो आपको देनी ही नहीं है ना। तो ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है। और अभी आप मार्केट में देखें कि धड़ाधड़ बिग पैरेट्स के बच्चे, मार्केट बोलती है, देखें ना, मार्केट खुद बोलती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आज आप देख लें कि बिग पैरेट्स के बच्चे जो है, वो फिर वही ट्रेंड वापस आ गया, लोग ले रहे हैं दोबारा से, लोग ग्रे पैरेट खरीद रहे हैं, लोग मकाओ के बच्चे ले रहे हैं हैंड फीडिंग के लिए। मैंने खुद देखा है यार, आप मार्केट की वीडियोस देखते हैं ना, लोग खड़े खड़े, भाई एकदम सौदा हो गया, एक बंदा आके जो है वो मकाओ पैरेट ले गया किसी से, बच्चा ले गया मकाओ पैरेट का, अचानक एकदम ग्रे पैरेट के बच्चे का सौदा हो गया। तो चीज़ें बिकती हैं बहुत अच्छे लेवल पे, इसमें कुछ, अब ये सामने आप वैरायटी देख रहे हैं, ये कॉकटू के बच्चे हैं, छोटे चिक्स हैं ये। यार क्या ही हो जाएगा अगर ये हैंड फीडिंग के लिए मिल जाए या हमारे हो जाएं। आप ज़रा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें भाई, दिस इज़ द दिस इज़ द वेरी डिफरेंट टेस्ट यू कैन से, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है बर्ड के अंदर। टेस्ट ही कहेंगे ना इसको एक तरह से, कि ये जो वैरायटी है, इसको, इसका अगर आपने लज्जत नहीं चखी, इसका टेस्ट अगर आपने नहीं लिया, तो फिर क्या फ़ायदा। अब मुझे ग्रे पैरेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे वो लेना इसलिए है क्योंकि इनकी जो टॉकिंग पावर जो है ना, वो, मुझे उसका टेस्ट चाहिए, क्योंकि मैंने देख ली है टॉकिंग पावर। और ग्रे पैरेट की टॉकिंग पावर की अगर बात की जाए तो इतनी ख़तरनाक है कि बोलने को तो कॉपी करना, वो तो एक अलग ही बात है, वो तो ये कर लेते हैं बड़े आराम से, वो तो मसला ही नहीं है। सबसे ख़तरनाक पार्ट ग्रे पैरेट के अंदर जो खासियत है ना, वो ये है कि ये भाई बाल्टी के अंदर पानी गिरने की आवाज़ निकाल लेता है। आप अपने मुंह से निकाल पाएंगे कभी? मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं, वो तो ये कॉपी कर लेते हैं बड़े आराम से, पूरे पूरे जुमले, पूरी पूरी चीज़ें। लेकिन भाई ये बेल की आवाज़, गाड़ी का अलार्म, कोई बंदा अपने मुंह से नहीं बजा सकता, बट ये बजा देते हैं। ग्रे पैरेट जो है दरवाज़ा खुलने की आवाज़ को मिमिक कर सकता है, बाल्टी के अंदर जो पानी गिर रहा है उसको मिमिक कर लेगा, ये बुलबुलों की आवाज़ को मिमिक कर लेगा। हम अपने मुंह से नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ है, अल्लाह ने उसको सलाहियत दी है। जिस तरह कई लोग, हम, आपने देखा होगा, बीट बॉक्स मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, म्यूज़िक देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपने देखा होगा, रैपर, रैप वगैरह में इस्तेमाल होता है म्यूज़िक देना, मुंह से आवाज़ें निकालना। तो वो हम लोग हैरान होते हैं उनकी इस हरकत से। तो ग्रे पैरेट जो है उससे कहीं ज़्यादा तेज़ मिमिक करता है और कहीं ज़्यादा साफ मिमिक करता है। तो ये आप सोचें कि एक कितना अलग, परिंदों के अंदर कितनी एक अलग कैटेगरी है। मकाओ के बारे में मशहूर है कि वो इतना अच्छे से बोल नहीं सकता, बहुत ही मामूली सा बोलता है वो, अगर बोलता भी है तो मकाओ का एक अलग टेस्ट है कि वो बड़ा बहुत है, उसका एक्सपीरियंस एक अलग है। आप जब उसको, मकाओ को गोद में उठाते हैं, ऐसा लगता है आपने कोई बच्चे, इंसान का बच्चा गोद में उठाया हुआ है। उसका वेट, उसके पर, उसकी बॉडी टाइप, उसका एक अलग ही एहसास है ना। तो बर्ड में बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं जो फ़ायदे के लिए नहीं लिए जाते, सिर्फ हॉबी के तौर पे लिए जाते हैं, जिनमें से ये मकाओ पैरेट, ग्रे पैरेट और अलेक्जेंडर हो गया, या काकाटू हो गया, ये सब एज अ पेट के तौर पे सिंगल सिंगल लिए जाते हैं, और इनका बहुत काम है, बहुत काम है। अब अगर आप देखें तो कॉम्पिटिटर भी कम हो गए हैं इसके अंदर, मतलब बड़े पैरेट रखने वाले लोग बहुत ही कम रह गए हैं, और उनको ये काम कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जब मुकाबले के लिए कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं, तो कितना बड़ा चांस आपके अपने लिए, अकेले के लिए बचा हुआ है कि मार्केट खाली पड़ी है आपके लिए, सिर्फ आप बेचने वाले होंगे और बाकी सब सिर्फ खरीदार होंगे, अगर आपने रखे हुए हैं और किसी और ने नहीं रखे हुए तो। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है, उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है,
तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।